नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस YouTube सेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे MCQ रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारे MCQ हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के लिए सक्सेस 104। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च करिएगा सक्सेस 104, आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप दोस्तों वहां पर होकर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी और ये कब बने थे? ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की समिति के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस होंगे आपके सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर KM मुंशी। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, अस्थायी सदस्य चुना गया था, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य की समिति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। ठीक है, सॉरी, यहाँ 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था इसको? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था, इसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा में इसको संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? इसमें लगे थे दोस्तों 2 साल और 11 महीने। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को लिखने में समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सर एन बी एन राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शंस होंगे आपके सामने, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या फिर राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ, जो कि संविधान सभा के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शंस होंगे ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों वो होगा भारत के साथ। ठीक है, भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने इसकी अवधारणा सबसे पहले पेश की थी। और आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का पहला सबसे लिखित संविधान है। ठीक है, पहला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शंस होंगे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा जो कि आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला या फिर अशांत कठोर और अशांत लचीला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अशांत कठोर और अशांत लचीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शंस होंगे जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान में के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों 1950। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा जो कि 24 जनवरी को इसको स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950। और दोस्तों इसको सबसे पहले कब गाया गया था? इसको गाया गया था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। और इसको दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इसको राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसमें 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन होंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर समानता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शंस होंगे आपके सामने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और इसे मिनी संविधान संशोधन क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना के साथ साथ कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। जैसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और इसी में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस होंगे समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कि दोस्तों राइट आंसर होगा इसको संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
इसे सब मौलिक अधिकारों से हटा दिया। ठीक है, और अभी इसे किस भाग में रखा गया है, तो इसको रखा गया है अभी अनुच्छेद 300A में। ठीक है, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शंस होंगे अमेरिका, यूके, सोतियात, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों अमेरिकी। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। और इसको किस भाग में रखा गया है, तो इसको भाग 3 में रखा गया है। तो ये भी याद रखना है कि भाग 3 में मूलभूत अधिकार रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भाग 4 का में इसको किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 का में, ठीक है, 51 का में रखा गया है। ठीक है, 51 भाग 4 का के 51 का में, याद रखिएगा। और ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये कहां से लिया गया था, ये लिया गया था रूस के संविधान से। आपको ये भी याद रखना है, ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन होंगे 17, 34, 19 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि 17। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और इसी में एक और ये जो 24 में रखा गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के आयु वाले वाले बच्चे को किसी भी कारखाने जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, भाग अनुच्छेद 24 में ये भी जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, और इसी अनुच्छेद में 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है, किसके आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 40। और इसे किस भाग में रखा गया है, तो इसको दोस्तों भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, इसको दोस्तों भाग 4 में रखा गया है। और भाग 4 में नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होगा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो या तो इसका जो निर्णय करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्णय करता है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के स्पीकर को? इसका राइट आंसर होगा जो कि उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित हो? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन का मतलब है धारा 376 के तहत, आर्टिकल
आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों 12। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ठीक है, तो देखिए जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अभी 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और दूसरा होगा दोस्तों जो कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन दूसरा ये आपातकाल का प्रावधान है। और तीसरे आपातकाल का प्रावधान है जो कि विधि आपातकाल। ठीक है, विधि आपातकाल जो कि 360 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान में कितने प्रकारों का आपातकालों का प्रावधान है? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि संविधान से रिलेटेड थे। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और दोस्तों अगर आपने प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर हो जाइएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।